Hello friends, welcome again to my channel, and today we are going to study motion, and in motion we are going to study uniform motion and non-uniform motion. As you know that motion are of various types. जैसे कि हम जानते हैं कि मोशन बहुत से तरीके के होते हैं, लेकिन कुछ मोशन उनमें से यूनिफॉर्म मोशन होते हैं और कुछ मोशन उनमें से नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में देखेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होते हैं। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एक सिंपल सी इजी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दी है, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की एक सिंपल इजी डेफिनेशन ये है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। और वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ एक अंतर है कि जो इक्वल डिस्टेंसेस है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस में बदल जाता है। When an object covers unequal distances in equal intervals of time, then the object is said to be in non-uniform motion. जब भी कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, मतलब कि स्पैन ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करे, तब हम ये कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब अब हम यूनिफॉर्म मोशन को ये भी कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में जो टाइम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है डिस्टेंस से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब अगर टाइम जितना भी हमने इंटरवल लिया, अगर उस इंटरवल को बढ़ा दें तो डिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगी। अगर टाइम को घटा दें तो डिस्टेंस भी उसके अकॉर्डिंग घटेगी। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अनइक्वल डिस्टेंसेस है। ये इसमें टाइम आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं है डिस्टेंस की। तो हम इसको एक सिंपल इजी एग्जाम्पल में देखते हैं, लेकिन एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, कवर्स यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट या तो मोशन में हो या तो पहले वो मोशन में हो चुका हो। दूसरा है इक्वल डिस्टेंस, यानी कि कोई वो डिस्टेंस ट्रैवल करे, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रहा है। वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, तभी हम उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन में। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं एक ट्रक का। ये ट्रक, एज्यूम दैट ये मोशन में पहले से हो चुकी है और इसने टोटल जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल किया है। अभी मैं डी ले रहा हूँ, वैसे डिस्टेंस को फिजिक्स में एस लेके चला जाता है, तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह एस होगी। और इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, डिस्टेंस की भी एस है और डिस्प्लेसमेंट की भी एस है। और अगर आपको नहीं पता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, देन प्लीज़ go and watch my previous video, then come back and continue from here. तो s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए लिया जाता है। क्यों? क्योंकि किन्हीं किन्हीं केसेस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होते हैं। जब वो ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, पर अभी यही जानिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो और स्ट्रेट लाइन पे हो, और वो कहीं बैक ना, मतलब पीछे ना मुड़े, कहीं लेफ्ट ना मुड़े या राइट ना मुड़े, एकदम स्ट्रेट चलता जा रहा है, तब हम डिस्टेंस को भी एस लेके चलते हैं और डिस्प्लेसमेंट को भी एस लेके चलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट उस वक्त बराबर होते हैं, और फिजिक्स में डिस्प्लेसमेंट को एस और डिस्टेंस को भी एस माना गया है। तो यहाँ पे लेट्स अज्यूम दैट कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस हमारे ट्रक ने ट्रैवल किया 40 मीटर्स। लेट्स से 40 मीटर्स इसने ट्रैवल किया और इसको टाइम लगा, फिजिक्स में T4 टाइम होता है, तो टाइम इसको लगा
लेट्स से 20 सेकेंड्स। तो अब हमें यूनिफॉर्म मोशन समझना है इस एग्जाम्पल के थ्रू कि ये ट्रक यूनिफॉर्म मोशन में हम कब कहेंगे कि ये ट्रक ये एक यूनिफॉर्म मोशन में था। मान लीजिए कि हमें पहले तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि मोशन में हो चुका है पहले से ही। अब हमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम लेना है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब इक्वल स्पैन ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम 5 सेकेंड्स ले रहे हैं तो हमें नेक्स्ट केस में भी 5 सेकेंड ही लेना है, फिर नेक्स्ट केस में भी 5 सेकेंड, और नेक्स्ट केस द लास्ट केस उसमें भी 5 सेकेंड लेना है। तो हमने 20 सेकेंड्स को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें हमने 5 5 5 5 सेकेंड्स लेके चल रहे हैं। अब डिस्टेंसेस पे आते हैं। इक्वल डिस्टेंसेस, अब हमने इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम तो ले लिया। अब मान लेते हैं कि एक 5 सेकेंड पहले 5 सेकेंड में वो जो ट्रक थी हमारी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 10 मीटर। नेक्स्ट 5 सेकेंड में भी 10 मीटर, another 5 second 10 meter, and the last 5 second it traveled 10 meter। तो टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 40 मीटर्स एंड 20 सेकेंड्स में। और मैंने आपको बता दिया है जब भी किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होगा तो उसके साथ टाइम हमेशा रहेगा। तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करना। यानी कि पहले 5 सेकेंड्स में अगर 10 मीटर कवर कर रहा है तो दूसरे 5 सेकेंड्स में 10 मीटर ही कवर करना चाहिए। 10.1 भी नहीं माना जाएगा और ना ही 10.001। ये यूनिफॉर्म से नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। आपको सिर्फ 10 मीटर पे ही ध्यान देना है, यानी कि पहले 5 सेकेंड में 10 मीटर तो दूसरे 5 सेकेंड में भी 10 मीटर होगा वो ऑब्जेक्ट, थर्ड 5 सेकेंड में भी 10 मीटर, और फोर्थ 5 सेकेंड में भी 10 मीटर। अब हम समझते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। तो हम इस एग्जाम्पल में भी एक ट्रक का ही एग्जाम्पल लेते हैं, इट विल बी बेटर फॉर अस। अब हम एज्यूम करते हैं कि इस ट्रक ने टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया से 100 मीटर्स और 10 किलोमीटर्स मान लेते हैं, लेट्स से 10 किलोमीटर्स, और इसने टोटल टाइम जो ट्रैवल किया, टोटल टाइम इसने लिया, इस ट्रक ने टोटल टाइम लिया, लेट्स अज्यूम 1 आवर, यानी कि 60 मिनट्स। हम 1 आवर भी लिख सकते हैं और 60 मिनट्स भी लिख सकते हैं। नाउ अब हमें एग्जाम्पल लेना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल लेते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो मोशन में होना चाहिए या वो मोशन में पहले से ही हो चुका हो, और उसमें हम इंटरवल्स ऑफ टाइम इक्वल लेंगे। जो हमारा इंटरवल्स ऑफ टाइम होगा, स्पैन ऑफ टाइम होगा, वो हम इक्वल लेंगे, लेकिन उसमें डिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं उस ट्रक ने 10 मिनट्स, हम 10 मिनट्स का 6 इंटरवल्स लेते हैं। अब मान लेते हैं पहले 10 मिनट्स में, इधर टाइम का सेक्शन है एंड इधर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। पहले 10 मिनट्स में इसने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, दूसरे 10 मिनट्स में इसने 2 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, थर्ड वाले में भी इसने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया। उससे कोई मतलब नहीं है कि अगर दो इंटरवल्स में आपका जो डिस्टेंस है वो सेम है, अगर इंटरवल्स ऑफ टाइम में दो डिस्टेंस सेम है तो उससे कोई मतलब नहीं। आपके पूरे जितने भी रिकॉर्डेशन था या आपके ऑब्जर्वेशन था उसमें
पूरे में देखना है आपको, सिर्फ 2 या 3 में नहीं देखना है। पूरे में अगर सेम है, इधर भी सेम है और इधर भी सेम है, तब आप कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था। लेकिन अगर टाइम, इंटरवल्स ऑफ टाइम तो सेम ही रहेगा, लेकिन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, तो उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वो हमारा ऑब्जेक्ट था। तो मान लेते हैं ये भी 2 किलोमीटर्स इसने ट्रैवल किया सेकेंड में भी, फिर इसने 3 किलोमीटर्स ट्रैवल किया, फिर इसने लेट्स से 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, और लास्ट में 1 ही किलोमीटर बचेगा, तो 1 किलोमीटर इसने ट्रैवल किया। तो यहाँ पे फर्स्ट इंटरवल ऑफ टाइम यानी कि 10 मिनट्स, फर्स्ट 10 मिनट्स में इसने हमारी जो ऑब्जेक्ट था, हमारा ट्रक था, उसने ट्रैवल किया 1 किलोमीटर, सेकेंड में 2 किलोमीटर, थर्ड में 2 किलोमीटर्स, फिर फोर्थ में 3 किलोमीटर्स, फिफ्थ में 1 किलोमीटर एंड लास्ट सिक्स्थ 1 किलोमीटर। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्टेंसेस हैं जो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किए गए हैं वो अलग अलग हैं, अनइक्वल हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर को हम 2 किलोमीटर से इक्वल नहीं कर सकते। 1 किलोमीटर और 2 किलोमीटर में ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसी मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे आपको कोई मतलब नहीं है कि ये ट्रक किस तरफ जा रही है, ये राइट जा रही है, फिर लेफ्ट मुड़ गई, फिर स्ट्रेट जा रही है, फिर बैक आई, इससे कोई मतलब नहीं है। इसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, इससे मतलब है आपको। और एक और बात बता दूं, जो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इसमें आपको डायरेक्शन की मतलब यू डोंट हैव टू केयर अबाउट डायरेक्शन, यू हैव टू केयर अबाउट ओनली मैग्नीट्यूड। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि डिस्टेंस और टाइम की परवाह करनी है, डायरेक्शन की कोई भी परवाह नहीं करनी है, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म मोशन है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज़ एंड व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। तो इफ़ यू डोंट नो that what are scalar quantities and vector quantities and what is physical quantity, then first go and watch my previous video, then continue from here. और इसी के साथ साथ अब मैं अपनी वीडियो एंड कर रहा हूँ, और आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किन्हें कहते हैं। मोशन कई तरीके के होते हैं, सर्कुलर मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, और भी बहुत से मोशन होते हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन। लेकिन कुछ मोशन यूनिफॉर्म होते हैं उनमें से, और कुछ नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे कि यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियोस के लिए, और आपको प्रीवियस वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को कभी कभार पढ़ लिया करिएगा। मैं जानता हूँ आप लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ लिया करिएगा। कभी कभार मैं उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख देता हूँ जो मैं वीडियो पे नहीं बोलता या भूल जाता हूँ। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, शेयर करिएगा, बिकॉज नॉलेज को शेयर करना एक अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू।